अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का हमने आगाज़ किया हुआ था और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कंपाउंड जो है लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसके अलावा बाद में कोशिश की गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको लैब के अंदर भी प्रिपेयर किया गया। तो अब इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे की गई है? तो इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो एक स्ट्रक्चरल बेस है और दूसरी जो है वो फंक्शनल ग्रुप बेस है। तो आज जो है हम स्ट्रक्चर की बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो उसको स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बेस पर जब इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है तो ये क्लासिफाई होते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड के अंदर और साइक्लिक कंपाउंड के अंदर। इस तरह आगे फर्दर जो है इनकी टाइप्स आ जाती है, फर्दर जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या इनको ओपन चेन भी कंपाउंड भी कहते हैं। तो ए साइक्लिक कंपाउंड, ए अगर देखा जाए तो ए का मतलब होता है नॉट। साइक्लिक मतलब कि साइकिल फॉर्म में या रिंग फॉर्म में, यानी कि लास्ट दो कार्बन जो होते हैं या दो एटम जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एक साइकिल फॉर्म आ जाती है। इससे एक साइकिल या एक रिंग जो है वो हासिल हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड जो साइकिल फॉर्म में ना हो या रिंग फॉर्म में ना हो उनको ए साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या उनको ओपन चेन कंपाउंड भी कहते हैं। और इस तरह इनको जो है एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। एलिफेटिक जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि एलिफर से निकला है। एलिफर एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब है फैट। तो ऐसे कंपाउंड जो है फैट से हासिल होते हैं उनको ए साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ए साइक्लिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि एटम जो है वो एक चेन बनाते हैं। एटम जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके नतीजे में चेन बनती है। वो चेन जो है वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और वो चेन जो है वो ब्रांच चेन भी हो सकती है। अब स्ट्रेट चेन क्या है? ऐसी चेन जिसके अंदर कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एटम ये है, दूसरा एटम इसके साथ कनेक्ट, इस तरह आगे जो है एक सीरीज के अंदर जो है वो कनेक्ट होते जाते हैं कार्बन एटम। तो इनको जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है जिसके अंदर आप देखिए कि ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन फर्दर इस कार्बन के साथ अटैच है और ये वाला कार्बन जो है वो इसके साथ अटैच है। तो इस तरह ये कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ अटैच होते जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि जो ज़हन आपने करनी है, जिसको अंडरस्टैंड करना है कि कार्बन एटम जो होता है, कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, उसकी वैलेंसी जो है वो टेट्रा है, यानी कि कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब आगे इसको जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि अगर कार्बन जो है उसके चारों के चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं, यानी कि दूसरे 4 एटम के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड जो है उनको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और अगर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। ये आगे हम जाके देखेंगे। अब ये देखेंगे इसके अंदर कार्बन जो है इसने एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। अब 4 बॉन्ड इसने बनाने तो 3 जो है इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। जिस तरह ये देखिए एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ अटैच है, तो एक बॉन्ड इसका हो गया, बाकी 3 बॉन्ड रहते हैं तो 3 जो है वो इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, इस तरह दूसरा कार्बन जो है ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, सॉरी 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो 2 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड इसके बाकी रहते हैं तो 2 इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस तरह यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो 2 बॉन्ड इसके रहते हैं तो इसके साथ 2 जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है। जिस तरह यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन जो है एक डबल बॉन्ड इससे इस कार्बन के साथ बना हुआ और एक बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ है, तो 3 बॉन्ड तो इसके जो है वो कार्बन के साथ हो गए और जो 4th बॉन्ड जो है यानी कि चौथा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो गया। ठीक है, तो ऐसी चेन जिसके अंदर कार्बन जो है वो एक सीरीज के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उनको स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा जो है वो है ब्रांच चेन।
ब्रांच चेन के अंदर क्या होता है कि कार्बन एटम जो है वो कनेक्ट हो जाता है साइड पे आके, जिस तरह ये एक सीरीज है, ठीक है, ये एक आपके पास सीरीज है, एक कार्बन दूसरे के साथ, इस तरह ये कार्बन इसके साथ अटैच है, तो एक आगे कार्बन जो है वो साइड पे इसके साथ लग जाता है, तो ये क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, ठीक है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। अब ये देखें ना कि इसके अंदर ये वाला जो कार्बन एटम है ये एक इस कार्बन के साथ अटैच है, एक इस कार्बन के साथ अटैच है और एक जो है इसके साथ ब्रांच लागी, ठीक है। तो 3 बॉन्ड तो जो है वो इसके कार्बन कार्बन के साथ हो गए और एक बॉन्ड रहता है तो एक जो है वो इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब अगर इस कंपाउंड का हम नाम देखें तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नाम है वो है आइसोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो 4 कार्बन है। जब हम इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इनको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्यों कहते हैं, वो जाके हम जो है वो नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है। तो अगर 4 कार्बन है, ठीक है, और एक जो इसके साथ ब्रांच लगी तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। इस तरह एक और एग्जांपल है, ये कार्बन देखें, ये वाला कार्बन जो है फर्दर 4 कार्बन के साथ अटैच है तो इसके चारों बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है। इस तरह ये कार्बन जो है एक कार्बन के साथ अटैच है तो 3 इसके साथ हाइड्रोजन लगे, इस तरह ये भी और इस तरह ये भी और इस तरह ये भी, तो इसका जो कॉमन नाम है वो है नियोपेंटेन। इनके 5 कार्बन है तो कॉमन नाम इसका क्या हो गया, नियोपेंटेन। अगर हम जो है इसके आयुपेक नेम की बात करते हैं तो फिर इस कंपाउंड का नाम जो है वो बनता है 2-मिथाइल प्रोपेन। अब ये देखें ना, अगर हम नंबरिंग करें इसकी, इस साइड से कालें या इस साइड से कालें, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 2 कार्बन के ऊपर जो है एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो इसका नाम बनता है 2-मिथाइल प्रोपेन। अब इसका नाम अगर आयुपिक नेम हम देखें, इसका जो नाम बनता है वो है जी 2,2,2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। नंबरिंग करें इसकी जी 1 2 3, तो कार्बन 2 के ऊपर जो है वो 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। जी हम इंशाल्लाह जो है जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको हम डिटेल के साथ जो है वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी एक साइक्लिक कंपाउंड, आगे उसकी टाइप्स आ जाती थी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक मतलब क्या है कि वो क्लोज चेन के अंदर होते हैं, एक चेन बनी होती है, एक रिंग बनी होती है। इसमें क्या होता है कि एटम फॉर्म साइकिल और रिंग, यानी कि एटम एक साइकिल बना लेते हैं या एक जो है वो रिंग बना लेते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड जो है इनको फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, होमो का मतलब होता है जी एक जैसे, होमो का मतलब है एक जैसे, ऐसा साइकिल जिसके अंदर एटम जो है वो एक जैसे हो, ठीक है, एक ही टाइप्स के एटम जो है वो उसके अंदर मौजूद हो। होमोसाइक्लिक को जो है वो आइसोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसी रिंग जिनके अंदर जो है एटम जो है वो सेम एलिमेंट के मौजूद हों उसको होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए एक साइकिल हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर देखें ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ये 3 एटम पर मुश्तमिल एक रिंग है, ठीक है, और इसके अंदर जो तीनों के तीनों एटम जो है वो एक ही हैं, जिनके कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं आइसोसाइक्लिक कंपाउंड या जो है इसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इस तरह ये देखिए इस साइकिल के अंदर, इस रिंग के अंदर जो है वो 4 एटम मौजूद हैं और चारों के चारों जो है वो कार्बन है, ठीक है, तो ये भी होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक नाम और इनका बनता है, और नाम क्या है कि अगर जो है ये देखेंगे एक साइकिल, इसके अंदर क्या है
तीनों के तीनों एटम जो है वो कार्बन है। इसके अंदर जो है वो 4 एटम है, चारों के चारों जो है वो कार्बन है। तो इनका जो नाम एक और बनता है वो है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक जो है फर्दर आगे क्लासिफाई होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड द रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। एक रिंग है जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा जो है वो कार्बन एटम मौजूद हो, उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? प्रोपेन है, 3 कार्बन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, और बाकी जो है इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जब ये साइकिल फॉर्म के अंदर जाएगा तो ये इस तरह होगा, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये तीनों कार्बन जो क्या है आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होंगे। बाकी ब्लड से जो है पूरी करने के लिए इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस कार्बन को अगर आप देखें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बनाया हुआ और एक बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ है, ठीक है, तो बाकी क्या है 2 इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम मौजूद होते हैं उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि 4 कार्बन भी हो सकते हैं, 5 कार्बन भी हो सकते हैं और इस तरह 6 कार्बन भी हो सकते हैं, 7 कार्बन भी जो है वो रिंग फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। मौजूद हों तो इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है इनको हम साइक्लोअल्केन भी कह सकते हैं। अब साइक्लोअल्केन आगे जब हम इनकी पढ़ेंगे ना जो नोमेनक्लेचर, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है वो बनाई गई। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो है मतलब ये कंपाउंड आप देखें तो वो क्या है, वो साइकिल फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो साइकिल फॉर्म के अंदर है और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनको हम साइक्लोअल्केन भी कहते हैं। साइक्लोअल्केन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ने चारों बॉन्ड सिंगल बनाए हुए हैं दूसरे एटम के साथ, तो फिर वो वाला कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड होगा। तो ये देखिए ये कार्बन ने 4 के 4 बॉन्ड जो है वो सिंगल बनाए हुए हैं। उसके अलावा अगर हम इनके कार्बन टू हाइड्रोजन एटम रेशो की बात करें साइकिल के अंदर, तो वो देखें तो उससे हम जो है इनका जो जनरल फार्मूला है वो निकाल सकते हैं। अब इस कंपाउंड की बात करें, इसके अंदर देखें कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, 2 2 4 और 2 6, तो 6 हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इनकी रेशो निकालें तो वो क्या बनती है, 1 2, यानी कि 1 कार्बन मौजूद है और 2 जो है वो हाइड्रोजन, इस तरह ये इनकी रेशो बनती है। तो इसका हम जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे, CnH2n, साइक्लोअल्केन का ये जनरल फार्मूला है CnH2n। n से मुराद है नंबर। अगर 1 कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे, अगर 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन होंगे, अगर 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन जो वो होंगे। इस तरह अगर 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन होंगे। ये इनकी रेशो बनती है। अगर हम दूसरी जो फैमिली है अल्केन, अल्कीन या अल्काइन है, उसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये किसके साथ जो है वो रिजेंबल होता है। साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला जो है वो किसके साथ रिजेंबल होता है, अल्केन के साथ होता है, अल्कीन के साथ होता है या अल्काइन के साथ होता है। तो ये इस तरह एक एमसीक्यूज भी जो है वो पूछा जा सकता है कि जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन रिजेंबल विद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो ये इसका जर्नल जो है ये आप देख सकते हैं। ये अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ये अल्कीन का फार्मूला है CnH2n, ये अल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। तो साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, अल्कीन के साथ कर रहा है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी अगली टाइप जो होमोसाइक्लिक है वो क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कम अज कम जो है एक बेंजीन रिंग उसके अंदर मौजूद हो।
ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर के अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन जो है ये अगर आप देखें कि कार्बन एटम जो है उसके अंदर 6 मौजूद है, ठीक है, और एक जो है उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन मौजूद है। बाकी जो है उसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर के अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये भी बेंजीन रिंग को अगर इसको आप ओपन करके मतलब के लिखें तो ये इसका ये भी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें कि ये वाला जो यहाँ पे भी कार्बन मौजूद है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इसको जो है ये मैंने कार्बन के हिसाब से जो इसका ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो अब दूसरी बात जो है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है इनके क्या पैरामीटर हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीज देखी जाती है। तो नंबर 1 जो है वो कंपाउंड जो है वो साइकिल फॉर्म में हो, साइक्लिक हो। नंबर 2 उनका जो स्ट्रक्चर है या उनकी ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर हो। नंबर 3 उनके अंदर कॉन्जुगेशन पाई जाए। कॉन्जुगेशन क्या होती है कि अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर सिंगल और डबल बॉन्ड आता हो। और नंबर 4 जो है कि वो हक्कल रूल जो है उसको ओबे करता। तो बेंजीन रिंग जो है वो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, उसके अलावा उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है और हक्कल रूल को भी जो है वो ओबे करती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर ये चारों पैरामीटर उसके अंदर मौजूद हैं तो वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इसकी एग्जांपल जो है ये बेंजीन रिंग है, ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसके अलावा यहाँ पे ये देखें ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसकी हम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा देते हैं तो उस तरह इसके आगे डेरिवेटिव आ जाते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग के जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड के जो है वो डेरिवेटिव आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन इसकी जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ CH3, एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, एक नया डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह ये डेरिवेटिव जो है इसका नाम क्या है? टॉलमीन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे जो है रिप्लेसमेंट करता हूँ ग्रुप ऑफ एटम की, मैं OH लगा देता हूँ हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनोल हो जाएगा। इस तरह और बहुत सारे जो है अगर आप एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिप्लेसमेंट करते जाए, उसकी सब्स्टिट्यूशन करते जाए बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा एटम लगाते जाएंगे तो आपके पास वेरियस जो है वो डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड के आते जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब है साइकिल लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा किस्म के एटम जो है वो उसके अंदर मौजूद हो। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दोज कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, यानी कि ऐसी रिंग जिसके अंदर एक से ज्यादा किस्म के एटम जो है वो मौजूद हो उसको हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास क्या है? एक रिंग है, एक साइकिल है, इसके अंदर देखें ये कार्बन है, 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 लेकिन जहाँ पे ये क्या है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो एक से ज्यादा किस्म के एटम इसके अंदर मौजूद हो गए तो ये क्या है? ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिरिडीन, ठीक है। उसके अलावा इसको देखिए इसके अंदर ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ये भी क्या है? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है फ्यूरन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सल्फर लगा हुआ है ऐसा। तो ये भी हमारे पास क्या है? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या है? पिरिडीन है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H5N। और ये हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसका नाम है फ्यूरन और इसका फार्मूला जो है C4H4O। और ये हमारे पास जो है थायोफिन है। तो इस तरह बहुत सारे जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास हासिल होते हैं, ठीक है।
तो अब हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है इनको फर्दर आगे जो है वो क्लासिफाई किया गया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अब सैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ये फर्दर टाइप से सैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये देखें हीट्रोसाइक्लिक मतलब वो कंपाउंड जो साइकिल फॉर्म में हो, उसके अलावा वो कंपाउंड जिसके अंदर मोर देन वन काइंड एटम जो है वो मौजूद हो। अब तीसरी चीज जो इनके अंदर क्या है कि वो सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड जो है वो क्या होता है कि जिसके अंदर मौजूद एटम जो है उनकी जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, यानी कि अगर वो 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके दोनों बॉन्ड सिंगल हो, अगर वो 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके चारों बॉन्ड जो है वो सिंगल हो, यानी कि किसी दूसरे 4 एटम के साथ सिंगल बॉन्ड हो। तो पहली टाइप से हमारे पास है सैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जी ऑक्सीजन। अब ये देखें कि इसके अंदर ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड तो इसके ये हो गए, ठीक हो गया, और 2 इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगे हुए इस तरह, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस तरह इस कार्बन के भी अब ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो दोनों बॉन्ड उसके क्या है सिंगल। तो ठीक है, इस तरह ये देखिए यहाँ पे सल्फर लगा हुआ, ये इसका नाम है थायरीन, और यहाँ पे जो है ये 3 एटम पर मुश्तमिल रिंग थी, और ये जो है 4 एटम पर मुश्तमिल जो है वो रिंग है, तो इसका नाम जो है वो ऑक्सीकेट है। तो सैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसके अंदर तमाम एटम जो मौजूद होते हैं उनकी वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। दूसरी इसकी टाइप्स आ जाती है जी अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो रिंग के अंदर मौजूद है, जो साइकिल के अंदर मौजूद है, उनकी वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, तो उनको जो है वो अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जिस तरह हमारे पास फ्यूरान है, ठीक है, फ्यूरान के अंदर देखिए ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इसने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, एक बॉन्ड इसका इसके साथ हो गया, एक बॉन्ड इसका जो है हाइड्रोजन के साथ हो गया, और एक इसने डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें क्या आ गई, अनसैचुरेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हीट्रो मतलब कि डिफरेंट एटम इसके अंदर मौजूद, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और ये क्या है अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये है अनसैचुरेटेड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसकी एग्जांपल है फ्यूरन है, थायोफीन है, और जो है इसकी बहुत सारी एग्जांपल आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमने इसको स्टडी कर लिया है। आपका जो लिटरेचर है, आपकी बुक है, यहाँ तक जो है उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। आगे फर्दर जो है अनसैचुरेटेड की मज़ीद 2 टाइप्स आ जाती हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमने एक ट्री बनाया और उसको फर्दर जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो वो आप